नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन। आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। और कुछ दिन पहले हमने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हम शक्सगाम वैली की बात कर रहे थे, सियाचिन की बात कर रहे थे कि कैसे चाइना बार बार इस पर्टिकुलर जगह को लेके इंडिया को पोक करता है, कैसे पाकिस्तान इस जगह की चोरी पहले कर चुका है। एंड टू आवर सरप्राइज बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया है कि कश्मीर इज़ आज़ाद कश्मीर, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, कोई भारत का हिस्सा नहीं है। अगर पाकिस्तान से सिर्फ कमेंट्स आए होते तो मैं समझ सकती थी, जो कि बहुत सारे कमेंट्स पाकिस्तान से भी आए हैं। इनके एक रिस्पॉन्स की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, पर आज जो आर्मी ने काम किया है वो साफ साफ ये दिखाता है कि भैया आप कश्मीर को अपना माने ना माने, कश्मीर को भारत का माने या ना माने, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आज की हमारी वीडियो आर्मी को सैल्यूट करते हुए है, उस जवान को एक ट्रिब्यूट है जिसने परम बलिदान दिया है भारत माता के लिए, जिसने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं बलिदान परमो धर्म। और हवलदार गजेंद्र सिंह जी ने अपने जीवन का बलिदान देकर आज ये बात सिद्ध की है कि कश्मीर कैसे कितना इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है भारत का। और जो ये ऑपरेशन अभी कश्मीर में चल रहा है, इससे साफ साफ ये इंडियन आर्मी कह रही है कि आवाम के मन में हो या ना हो, और बॉर्डर पार इससे रिलेटेड कोई भी सेंटिमेंट्स हो, आप पीओके को आज़ाद कश्मीर बुलाएं या पार्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएं, जी जनाब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड देर इज़ नो डिबेट अबाउट इट। तो ऑपरेशन तराशी शुरू किया गया कश्मीर में, जिसमें देखिए क्या हुआ है। 7 सोल्जर्स इंजर्ड इन किश्तवाड़ एनकाउंटर एज मिलिटेंट्स एंगेज ट्रूप्स इन डेंस फॉरेस्ट रीजन। ऑपरेशन तराशी, अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि तराशी करने जा रहे हैं, यानी ढूंढ ढूंढ कर सर्च ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, वो चलाया गया किश्तवाड़ में। और कुछ समय से, अभी कुछ दिनों से ये ऑपरेशंस जम्मू के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में चल रहे हैं। वो पार्ट्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर दोनों में ही ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जा रही है। जैश टेररिस्ट हाइड आउट लोकेटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ 12,000 फीट बस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। और आप देखिए ये सब रैपर्स वहाँ पर मिले हैं, भाई दाल चावल वहाँ पर मिला है, कैसा भिखमंगो जैसा जीवन। और राइटली सो, इन टेररिस्ट को ऐसा ही जीवन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हाइड आउट जो ये बनाकर बैठे, इनको एक जगह बैठने की लग्जरी नहीं होनी चाहिए। हमारी फोर्सेस का इतना खौफ इनमें होना चाहिए कि एक समय का खाना भी इनको हजम ना हो। और वही खौफ कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारी फोर्सेस ने, जम्मू की 16 कोर ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन तराशी। द हाइड आउट क्लियरली कार्व्ड विद मल्टीपल entry and exit points, could accommodate over 4 terrorists at a time, and was equipped with essentials like food, cooking gas. Then we have desi ghee, cereals and blankets. अब इतनी ठंड में इनको चाहिए। देखिए ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब ये बॉर्डर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर इस किश्तवाड़ एरिया में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशंस रिज्यूम टू हंट डाउन टेररिस्ट इन किश्तवाड़। अब बेसिकली ऐसा होता है कि ये ऑपरेशंस कई कई दिनों तक चलते हैं। आज ये ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर अगर रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो इन ऑपरेशंस को हॉल्ट पर रखा जाता है सेफ्टी पर्पसेस के लिए, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इन टेररिस्ट को पकड़ना है। अब उनकी सेफ्टी के लिए रात को ये ऑपरेशंस हॉल्ट किए जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू वहीं से किया जाता है जहाँ पर लास्ट हम रुके थे। एंड फोर्सेस नीड टू रेस्ट, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होती है कि कौन से एरिया में वो जाएंगे, कहाँ से वो रेड करेंगे, कैसे कैसे सर्च ऑपरेशन चलेगा। उसी के लिए बीच में रेस्ट लिया गया था और फिर से इसको कंटिन्यू किया गया। मल्टीपल मल्टीपल स्टेट ऑफ आर्मी, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी बहुत सारी टीम्स मिलकर एफर्ट्स कर रही हैं। ये मल्टीपल एफर्ट्स इस ऑपरेशन में लगाए जा रहे हैं। अब ऑपरेशन तराशी है क्या, देखिए। द ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग
जॉइंट काउंटर टेरर एक्सरसाइजेज, जो अभी हमने बात की कि भाई ये जॉइंट एक्सरसाइज है। बहुत सारी जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, उसके बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी है, नॉर्मल कोर भी है, बहुत सारे लोग मिलकर सबका बेस्ट यूज़ किया जा रहा है। अगर कोई लोकल है तो उसको पता है कि भाई कौन सा एरिया कहाँ, कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स है, एग्जिट पॉइंट्स हैं, अगर पहाड़ है तो वहाँ कैसे पहुँचना है, जंगल से बाहर कैसे निकलना है, ये सब चीज़ें फिर पैरा एसएफ के बंदों को बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो मल्टीपल यूसेज ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज किया जा रहा है, इसलिए ये एक जॉइंट ऑपरेशन है विद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एम्ड एट फ्लशिंग आउट टेररिस्ट रिपोर्टेड टू बी हाइडिंग इन द एरिया। और ये कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम किश्तवाड़ की। ऑपरेशन त्राशी-1 पैरा ट्रूपर killed in encounter with terrorists in Jammu and Kashmir, Kishtwar, 8 army personnel injured। अब इन ऑपरेशंस में जैसा कि हम सबसे पहले डिस्कस कर ही रहे थे कि जम्मू 16 कोर के हवलदार, उन्होंने गजेंद्र सिंह जी ने सबसे बड़ा बलिदान इस ऑपरेशन के दौरान दिया है, अपना जीवन दान दिया है भारत माता के लिए। और इसके साथ साथ 8 आर्मी पर्सनल्स इंजर्ड भी हुए हैं। अ पैराट्रूपर ऑन संडे succumbed to his injuries from a prolonged gunfight with terrorist। यानी गन फाइट चल रही थी, कई कई घंटों तक ऐसी गन फाइट्स चलती हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी गन फाइट्स होती हैं तो दोनों साइड इंजरीज होती हैं। अब कभी कभार लक उतना अच्छा नहीं होता है एंड वी गेट सैडेंड एंड वी हैव टू बेयर द लॉस ऑफ आवर लव्ड वंस। ऐसा ही हमारे गजेंद्र सिंह जी के साथ भी हुआ। ही सकम्ड टू द इंजरीज और अब उनके लास्ट राइट्स आज परफॉर्म किए जा रहे हैं। ये इस भी वजह से है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो बहुत डेंस फॉरेस्ट से कवर होता है और स्पेशली ये जो हाइड आउट्स हैं ये ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स उन लोगों को पता होते हैं बहुत, बिकॉज वो बहुत टाइम से आ रहे हैं जा रहे हैं। लोकल सपोर्ट भी इन लोगों के पास काफ़ी हद तक होता है, तो इनको काफ़ी कुछ पता है कि जंगल में कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे बचना है। और क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड आउट में है तो उनके पास ब्लैंक पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ से वो लोग शूट कर सकते हैं। और जब गन फाइट्स चलती हैं तो आर्मी पर्सनल्स हमेशा इस चीज़ में एट अ लॉस रहते हैं और बहुत बार उनको और हमें, हम दोनों को मिलकर, मतलब जनता को और आर्मी पर्सनल्स को मिलकर ऐसी कड़ी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस को देखना पड़ता है जो कोई भी नहीं चाहेगा कभी हुई हो, जैसे आज। अब ये डेंस फॉरेस्ट की वजह से जब आप जाते हैं, कोई भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और आपके पास सामने से फायर आता है तो उसके बाद आपको डिफेंस पहले करना होता है, फिर उसके बाद ऑफेंस करने का मौका आप ढूंढते हैं। उसी सब में जब गन फाइट इतनी चल रही होती हैं तो सबको इंजरीज होती हैं एंड सम ऑफ अस आर जस्ट नॉट लकी टू सर्वाइव। एंड हमारे गजेंद्र जी उन्हीं में से एक थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए, जिन्होंने परम बलिदान दिया। एंड सबसे बुरी बात यह है कि देखिए ऐसे लोग जो अपने जीवन को दाव पर लगाकर भारत की रक्षा कर रहे हैं, जो ऐसे बहुत सारे हमारे वेटरन्स हैं, एक कीर्ति चक्र अवॉर्डीज हैं जो बहुत काम भारत के लिए कर चुके हैं, एंड जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस आज उनको ट्विटर आर्मी बैश करने लगती है। कोई उनको CIA एजेंट बताने लगता है, कोई उनको ये कहता है कि अगर वो भारत में आएंगे तो मोस्ट पीपल विल बी हैप्पी टू बिहेड हिम। लोग ऐसे बलिदान को कैसे भूल सकते हैं? आपकी अलग ओपिनियन हो सकती है लेकिन डिसरिस्पेक्ट करना इज सीरियसली वेरी रॉन्ग, मॉरली भी, एथिकली भी, एंड इट शोज थैंकलेसनेस। अब सोचिए अगर आज गजेंद्र सिंह जी अगर जिंदा होते और कुछ समय बाद वो रिटायर होते और उसके बाद कुछ ऐसी बात कहते जो हो सकता है किसी को पसंद ना आई हो, लेकिन उसके बाद अगर लोग ऐसे कमेंट्स उनके लिए करते तो कितना बुरा लगता। सेम सिचुएशन से हर एक वेटरन, हर एक आर्मी पर्सनल निकलते हैं। दे आर जस्ट लकी इनफ, जो लोग बहुत बिना किसी इंजरी के, इंजरी तो खैर सबको होती है, बट जो लोग जिंदा बाहर निकल पाते हैं, रिटायर हो पाते हैं, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। बहुत लक का वो साथ मानते हैं और उसके बाद अगर ऐसी बातें भारत की जनता से उनके पास पहुंचती है तो इट इज़ सर्टेनली हर्टफुल। जम्मू एंड कश्मीर पैराट्रूपर succumbs to injuries as search operations continue in किश्तवाड़। अब ये सर्च ऑपरेशंस एक्चुअली सिर्फ किश्तवाड़ में नहीं चल रहे हैं, ये बहुत सारे एरियाज में चल रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज के साथ। वो बीच में पूरा कवर कर रहे थे कि कौन सा एरिया है, वहाँ से वो
लोकेशन बता रहे थे कि ये इस एरिया में अभी हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वो कठुआ में जब हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसमें लोगों को ढूँढने की कोशिश चल रही थी, इन टेररिस्ट को ढूँढने की कोशिश चल रही थी, तब ये सब किया जा रहा था। तो कुछ हरकतें आई थिंक मीडिया को भी सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन आज का वीडियो ये जो है, ये समर्पित है सिर्फ गजेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दे दिया है। जम्मू कश्मीर, जम्मू 16 कोर के ये पैराट्रूपर रहे। इनके साथ 8 जवान और अभी इंजरीज से गुजर रहे हैं। भगवान उनको जल्दी ठीक करे, उनका जीवन दान प्रदान करे, उनको ठीक होने की जल्दी क्षमता दे। मैं भी यही प्रे करती हूँ और आप सबको भी यही कमेंट करने की रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार जय हिंद, जय भारत और रिस्पेक्ट टू इंडियन आर्मी या सैल्यूट टू इंडियन आर्मी ज़रूर कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।